जय हिंद दोस्तों, जनवर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनीत कुमार सिंह आज पढ़ाने वाले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, तो वह भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन कराएंगे, हाँ नो डाउट, आज सीधे तरना सिखा देंगे टीट आउट। तो अब त्रिकोणमिति से कुछ अनुप्रयोग से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। तो बन रही है हमारे साथ, करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में 5 तक के प्रश्न तो बता दिया था, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करा दिया था। आप लोग नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ देखने की जरूरत है। हाँ, त्रिकोणमिति से कुछ अनुप्रयोग से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। तो बन रही है हमारे साथ। आज देखने वाले हैं आज के लिए फर्स्ट प्रश्न 6 नंबर, जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे हो रहा। क्या प्रश्न कह रहा है, एक ऊर्ध्वतः स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है। चलिए, तो इस स्तंभ है जिसका ऊंचाई दे रहा है 2√3 मीटर। हाँ नो डाउट, सीधे तरेंगे टीट आउट। देखिए बताते हैं कैसे। तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। इसकी परछाई है, ई वाला परछाई हो जा, सॉरी ई वाला परछाई हो जा, जिसकी लंबाई कितना कह रहा है अभी 2 मीटर। 2 मीटर परछाई है, इसका ऊंचाई कितना है 2√3 मीटर है। तो कह रहा है प्रकाश स्रोत से उन्नयन तोड़ हो जा। अब यहाँ से जो उन्नयन तोड़ हो जा, उता हो जा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जा। नो डाउट, सीधे करेंगे टीट आउट। इसको ABC हम नामकरण कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जा, तो जब भी इसमें प्रश्न आएगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में, जो इस कैटेगरी का आएगा, तो वहाँ पे समकोण बनता है। इसका मतलब 90 डिग्री बनता है। तो यह P हो जाएगा, यह B हो जाएगा, यह H हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आता होगा P/B। क्या समझ में आ रहा है? P/B जो tan का मान होता है, tan तो होता है P/B। P/B ही हमारा दे रहा है, तो P/B लिख देते हैं। और tan तो होता है प्यार पे भरोसा है, जिसका होता है त्रिकोणमितीय अनुपात P/B। जब P/B होता है तो P का मान 2√3 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 10 इक्वल टू √3। अब तो थोड़ा सा विचार करके बताइए कि 10 में √3 30 के बराबर होता है, मतलब 30 थीटा के बराबर होता है √3। 10 60 का मान होता है, कि 10 30 का मान होता है, कि ए सर जी 10 45 का मान होता है। तो ऑलरेडी आप लोग तो याद हो रहा कि 10 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3। जो चार्ट बॉक्स में दिखाई देता होगा कि 10 60 का ही मान होता है √3। तो नो डाउट, सीधे कर देंगे टीट आउट। इसका मतलब थीटा कितना होगा 60, 77 करने वाले हैं यह पार्ट। तो हमारा राइट आंसर हो जाए 6 का 60 डिग्री। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 6 का 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट, सीधे कर देंगे टीट आउट। तो अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। चलिए प्रश्न नंबर 7, ज्यादा नहीं करेंगे बात। देखिए 7 नंबर सवाल कह रहा है, 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी से छोटी से किसी मीनार के शिखर का उन्नयन तोड़ उस मीनार के पाद का अवनमन तोड़ के बराबर पाया जाता है, तो मीनार की ऊंचाई होगी। देखिए नो डाउट, सीधे कर देना है टीट आउट। देखिए बताते हैं। कह रहा है मीनार की ऊंचाई होगी, यह मीनार हो गया, यह पहाड़ हो गया। इसके शिखर से उन्नयन तोड़ जो यहाँ पे बन रहा है, इसके पाद का अवनमन तोड़ दोनों ता है बराबर है, दोनों ता है ए सर जी बराबर है। अब देखिए बराबर कह रहा, तो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, दोनों बराबर है। आई पहाड़ की ऊंचाई दे रहा है बाबू ए सर जी 25 मीटर ऊंची पहाड़ी है। चलिए 25, जब यह 25 तो यह भी 25 होगा। अब मान लीजिए कि 10 45 डिग्री बन रहा है, या 45 का कोण बन रहा है। 10 45 का मानता है कि 1 होता है, इसलिए हम मान रहे हैं कि इजी में बीजी हो जाना है। अगर थीटा इक्वल टू मान लीजिए कि 45 है, तो 10 45 का होता है, 10 45 का मान 1 होता है। 10 45 इक्वल टू 1 होता है। और 10 तो होता है कि प्यार पे भरोसा है। तो जब P मालूम है, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तो जब P मालूम है तो बीटा होगा। 10 45 का मान 1 होता है, P का मान 25 है, 25 है,
बाई में 1/1 तरह थे, अब बी यहाँ पे लिखेंगे तो इसका भी मान्यता हो जाएगा, बी इक्वल टू 25 होगा। जब यो 25 होगा, जब यह इसके बराबर है, यह है इसके बराबर है। अब बताइए तो फिर यहाँ पे देखेंगे 1045 का फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर यह ता होगा 25 आ जाएगा, तो टोटल ऊंचाई हमारा ता हो जाएगा 50 हो जाएगा। नो डाउट सीधे कर देंगे टी आउट, तो यह भी 25 यह भी 25, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50। जब भी ऐसा प्रश्न है कि अगर थीटा बराबर है किसी पहाड़ी से उन्नयन तोड़ नमन तोड़ के पाद के बराबर है, थीटा बराबर है, तो जो भी यहाँ पे ऊंचाई दिया रहेगा पहाड़ी का मीनार के पूछ दे, सिर्फ दुगुना करने की जरूरत होता है। नो डाउट सीधे कर देना टी आउट, तो हमारा राइट आंसर होगा 50। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर 7 था सर जी 50 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देंगे टी आउट, चाहे कि हमारा राइट आंसर ता होगा 50 होगा। अदर किसी प्रकार के डाउट प्रॉब्लम दर्जन परेशानी जो भी होगा, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा हम जानेंगे कैसे कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए आप चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8 नहीं करेंगे बताने में लेट, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर सतह की ऊंचाई जमीन पर उस सतह की छाया की लंबाई की √3 दूनी है। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ज्यादा लगाने तो बोलेंगे नहीं। देखिए क्या कह रहा है यदि किसी ऊर्ध्वाधर सतह की ऊंचाई याद रखिएगा, ऊंचाई जमीन पर उस सतह की छाया की लंबाई की √3 दूनी है। कौन दूनी है? ऊंचाई √3 दूनी है। तो अगर हम मान ले कि छाया की, हाँ मान लेते हैं, माना कि छाया की लंबाई इक्वल टू h मान ले, तो कह रहा है कि लंबाई जब हम h मान लेते हैं तो ऊंचाई क्या है? √3 दूनी है, तो यह क्या होगा? h √3 हो जाएगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इसमें बताए थे कि हम जब भी बनेगा तो 90 डिग्री कोण बनेगा ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, तब थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, अब ज्यादा लगाएंगे नहीं। तो सूर्यता उन्नयन तोड़ होगा, जब सूर्यता उन्नयन तोड़ होगा तो अब P मिल रहा है और B मिल रहा है। क्या मिल रहा है? P मिल रहा है, B मिल रहा है। प्यार पे भरोसा है। कौन कहता है? ये सर जी 10 कहता है, 10 कहता है कि प्यार पे भरोसा है। तो अब बताइए कि P मनवा h √3 आ B मनवा h टेंसिल, तो 10 इक्वल टू √3, तो 10 √3 किसके बराबर होता है? मतलब 10 का मान √3 किसके बराबर होता है? कितना थीटा के बराबर होता है? 30 का होता है कि 40 की 50 की 45। ये सर जी क्या होता है? तो आप लोग तो याद होगा √3 10 60 के मान होता है। हमने अभी बताया था जस्ट कुछ देर पहले। अगर याद नहीं है तो सिर्फ चार्ट बॉक्स में देखने की जरूरत है, मगर तब तक ही देखिएगा, याद कर लीजिए। अगर याद करने का तरीका भी मालूम नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए। हाँ, त्रिकोणमिति में हमने बताया है कि कैसे इसको याद किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे बना है, एकदम जड़ से। सिर्फ देखने की जरूरत है, हाँ डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। तो हमारा राइट आंसर होगा 60, नहीं करेंगे ज्यादा बात। तो चलिए 8 का राइट आंसर 60, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। 8 का राइट आंसर 60 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। चलिए प्रश्न नंबर 9 नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे सवाल तो बनाने में फाइन फट दे बना देते हैं, एकदम से सवाल भी बहुत फाइन टेस्टी है। चलिए 9 नंबर सवाल तो देखते हैं। 9 नंबर सवाल है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ए बी एक दीवार है। अच्छा चलिए ए बी ये जो दीवार हो गया, इसके बाद कह रहा है जिसका बी भाज भूमि के संपर्क में है। चलिए बी भाज भूमि के संपर्क में है, यहां तक तो बुझा रहा है सर जी। अब इसके बाद कह रहा है ए सी सीढ़ी जमीन से सी पर टिकती है। ए सी ये जो सीढ़ी है जमीन हो गया, ए सी हो गया, यह सीढ़ी जमीन पे टिकती है।
चलिए यह सीढ़ी है, चढ़ना है, ये भी दीवार है, इसके बाद तह रहा है ना जी, सी ए बी, सी ए सर जी ना, ए सी बी, ए आ सी आ बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 45, तो यह न हो जा 45 डिग्री। उसके बाद तह रहा है बी सी इक्वल टू बी आ सी इक्वल टू 5 मीटर है, ऐसा है 5 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई होगी, कहा होगा सीढ़ी की लंबाई, समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अब जब सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है तो सीढ़ी ई है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो यह बी होता है, यह एच होता है, यह पी होता है। हमें ध्यान क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई मतलब एच बट्टा बी, मतलब एच बट्टा बी है भरोसा। इस पे भी बना सकते हैं या बी एच, प्यार पे भरोसा है, साइन चाहता है प्यार है तो होता है भरोसा है, इस पे भी बना सकते हैं क्योंकि हमें एच निकालना है और बी दे रहा है, तो बी एच ले जाइए या एच बी ले जाइए, बात एती है। तो तोस्ता ही ले आ देते हैं, तोस तो होता है भरोसा, तो तोस इक्वल टू बी का मान हमें 5 एच के मान हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पे एसी कर देते हैं। तोस यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो तोस 45 डिग्री इक्वल टू 5 बट्टा एसी हो जाएगा। तोस 45 के मान्यता होता है, ए सर जी 1/√2 होता है इक्वल टू 5 बट्टा एसी होगा। यहाँ तक बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर तोस 45 का मान याद नहीं है तो सिर्फ चार्ट बॉक्स में देखने की जरूरत है, आप तो दिखाई देता होगा कि 1/√3 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते आंसर तो बुला लीजिए, एसी एटम एसी या मत बोलिए ज्यादा बेसी, तो ता हो जाए इसमें दूंगा करेंगे तो 5/√2 नो डाउट, सीधे कर देंगे टीट आउट, एसी यही न सीढ़ी था, नो डाउट सीधे कर देंगे टीट आउट। तो 9 नंबर का राइट आंसर 5/√2 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। हाँ, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, यदि किसी मीनार की जड़ से, हाँ यदि किसी मीनार की जड़ से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 30 है, यह मीनार हो गया, इसके जड़ से 100 मीटर, अच्छा 100 मीटर कर देते, यहां से उन्नयन कोण बन रहा है, कितना बन रहा है सर जी 30 डिग्री, अच्छा ऐसा बात है 30 डिग्री बन रहा है, तो क्या, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा या क्या होगा वही। चले नामकरण कर देते हैं ए बी सी, ठीक है ना। अब देखिए हम तो यही ना ऊंचाई ज्ञात करना है, यह बी होगा, यह पी होगा, एच होगा, बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो पी बी कौन कहता है, प्यार पे भरोसा है, 10 कहता है, 10 कितना डिग्री, ए सर जी 30 डिग्री। यही ध्यान लगाना है कि हमें पी निकालना है, जो दिया रहेगा ना उसी तरह, अगर पी निकालना है हमें और बी दिया है तो पी बी का ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो 10 पी बी 10 30 इक्वल टू पी का मान सर जी ए बी हमें याद करना है, तो ए बी इक्वल टू बी कितना दे दिया 100, बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब 10 30 का मान कितना होता है, तो आप लोग तो याद होगा कि 10 30 का मान 1/√3 होता है, नहीं याद है चार्ट बॉक्स में देखने की जरूरत है। तो ए बी का मान हमें तो नहीं मालूम है, तो निकालना है इक्वल टू 100, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा ए बी√3 इक्वल टू 100, तो ए बी इक्वल टू 100√√3, या तो आंसर इतना दिया होगा, नहीं तो इसका परिमेतरण कर देंगे रूट का। तो चलिए 100√3 दूंगे √3 बटा √3, तो आ जाएगा 100√3 बटा 3, ठीक है, क्योंकि √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। ये रूट तो हटाने के लिए हर का परिमेतरण किया जाता है, हमने कर दिया, या तो आंसर यह दिया होगा और नहीं तो आंसर यह दिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कितना नंबर प्रश्न था, 10 था, हाँ 10 नंबर था। चलिए देखते हैं, ए सर जी ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 100√3 नो डाउट, सीधे कर देंगे टीट आउट, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। चलिए 11 नंबर प्रश्न है,
सूर्यता उन्नयन कोण 60 है। अच्छा ठीक है, तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी जिसका छाया 30 मीटर की दूरी पर बनता है। एक मीनार हो गया जिसका उन्नयन तोड़ता है 60 है, यहाँ पे 60 है और इसका छाया कितना है 30 मीटर है। 30 मीटर तो हरा था ना, 30 मीटर है। तो ये बात वही है, फिर ऊंचाई ज्ञात करना है। बी मिल गया, यह पी हो गया, यह एच हो गया, पी बी तीसरा होता है फॉर्मूला ए सर जी 10 का, 10 तो होता है प्यार पे भरोसा है। अब 10 कितना डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल टू पी का मान नाम पी रह दें वही ए बी सी, ए बी हो जाएगा, यही ना ऊंचाई है, यही ना ऊंचाई है, ए बी ज्ञात करना है। ए बी बट्टा बी सी, बी का मान 30 रह देते हैं, सीधी सी बात है। पी बी होता है तो बी का मान 30 हो जाएगा, 30 रह देते हैं। अब 10 60 का मान कितना होता है हमने अभी बताया था जस्ट, 10 60 का मान क्या होता है √3 बाई में 1 ले जाते हैं, ए बी बट्टा 30 तुरंत मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी इक्वल टू 30 √3 नो डाउट। सीधे कर देना है टी आउट। तो चलिए देख लेते हैं कितना नंबर था सर, 11 नंबर सवाल था। तो चलिए 11 नंबर, हाँ 11 नंबर था, 11 नंबर था राइट आंसर। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या दे रहा है। 30 √3 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। तो चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 12 को कि ए सर जी 12 नंबर में क्या दे रहा है। चलिए नहीं करेंगे लेट, नहीं करेंगे वेट, नहीं होगा लेट। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए और बी से जो एक ही क्षैतिज रेखा पर किसी जमीन का उन्नयन कोण 30 और 60 बनाते हैं तो मीनार की ऊंचाई होगी। हमने ऐसा प्रश्न ऑलरेडी थ्योरी में बताया था, शायद प्रश्न नंबर 3 वैसे ही है। देखिए जब बताया था कि 30 और 60 तब बात आ जाए, अगर दोनों उन्नयन दोनों मिला के 90 डिग्री हो जा, अगर ऊंचाई पूछ दे, ऊंचाई ना पूछ दे तो ऊंचाई पूछ दे तो √√AB होता है। हमने प्रश्न नंबर 3 में ही बता दिया है, तो ज्यादा इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो क्या हो जाए रूट में ए भी हमने 3 में बताया है। 3 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न के जैसा ही है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो आप लोग लगा सकते हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न तो चीट की वजह से बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं 13 नंबर सवाल। तो नहीं तो कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, सिर्फ कमेंट करने की जरूरत है, बताने के लिए हम तैयार हैं। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ठीक है। ये जो मजदूर है, मान लीजिए दीवार है, यह सीढ़ी हो गया, इस पे चढ़ रहा है, ठीक है। दीवार की ऊंचाई 12 मीटर है। चलिए दीवार की ऊंचाई 12 मीटर है, साइड में लिख देते हैं 12 मीटर है, तथा सीढ़ी का भूमि तल से 60 के तूण है। चलिए 60 के तूण पर यहां बन रहा है, 60 के तूण भूमि तल पे, इसके बाद तो रहा है। तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी है, यही ना दूरी तय करेगा। नामकरण कर दिए ए बी सी। अब देखिए हम तो P मिल दिया, H निकालना है, P मिल दिया, H निकालना है, सीधे सीढ़ी यही ना, इसी पे ना चढ़ेगा, तो ये पूरा ऊंचाई P मिल दिया, H निकालना है, माने PH प्यार है। कौन रहता है? साइन रहता है, साइन रहता है प्यार है। याद होगा आपको, याद है ना, साइन के त्रिकोणमितीय अनुपात PH होता है, प्यार है। अब तो साइन कितना 60, तो साइन 60 कर देता है, इक्वल टू P का मान 12, H ये ना सीढ़ी है, AC है, चलिए AC लिख देते हैं, सीढ़ी यही ना है। अब दे साइन 60 का मान क्या होता है, ए सर जी √3/2 होता है। आप लोग तो याद भी हो जाए, नहीं याद होगा चार्ट बात सामने है, सिर्फ देखने की जरूरत है। तो 12/AC, AC का मान सर जी हमें तो निकालना ही है। चलिए तुरंत मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या होगा √3AC इक्वल टू 24। यहाँ तक तो बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो AC इक्वल टू 24 √3, या तो इतना आंसर दिया होगा और नहीं तो परिमेतरण कर दिया होगा, तो हम परिमेतरण कर देते हैं। AC इक्वल टू 24 √3 दूणे √3 दूणे √3। तो दिक्कत
3 है या ना अंडर रूट है, तो इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है, तो हम कर देते हैं। तो 24 अंडर रूट 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 से गुणा हो जाता तो आएगा 3, तो 3 से 33, 3 अठे 24, तो हमारे ता आ जाएगा 8 अंडर रूट 3, नो डाउट। और सीधे कर देंगे टीट आउट, या तो इतना दिया होगा नहीं तो उतना दिया होगा। तो 13 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। 13 नंबर का राइट आंसर ए सर जी 8 अंडर रूट 3 दे रहा है, जो आपने ला दिया है, हमने बनाया है और आंसर तो लाया है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट। और सीधे कर देंगे टीट आउट। तो अब देखते हैं हम 14 नंबर प्रश्न तो, कि 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न तो, कि 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है। 10 मीटर तो ऊंचा दीवार है, ठीक है, 20 मीटर लंबा सीढ़ी है, 20 मीटर लंबा सीढ़ी है, यह भूमितल हो गया। कह रहा है इसके बाद खड़ी है, सहारे इस तरह खड़ी है कि उसकी ऊपरी सिरा दीवार के स्थिति को स्पर्श कर रही है। तो सीढ़ी भूमि से तल से कितना ज्यादा कोण पर बना रही है, कितना ज्यादा कोण यहाँ पे कितना ज्यादा थीटा बना रहा है। जो सीढ़ी है भूमि तल पे कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। पी एच, यह सीढ़ी जो हो जाए एच हो जाएगा, यह पी हो जाए, यह बी हो जाए। पी एच कौन कहता है, पी एच साइन कहता है, क्या कहता है, साइन कहता है प्यार है, साइन कहता है पी एच प्यार है। चलिए साइन लिख देते हैं। अब कह रहा है कि साइन तो हमने लिख दिया, पी का मान कितना 10, एच का मान 20, तो 10 एकदम 10, 10 दूना 20, तो साइन इक्वल टू 1/2। तो साइन 1/2 कितना थीटा, थीटा कितना के बराबर होता है, तो साइन 30 का मान होता है, क्या होता है 1/2। तो हमारा 1/2 आ रहा है साइन 30 के बराबर, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू क्या होगा 30, नो डाउट। और सीधे कर देंगे टीट आउट। चलिए ऑप्शन में सिर्फ देखने की जरूरत है कि हाँ साइन 30 का मान ही 1/2 होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा 30 डिग्री। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 14 नंबर का राइट आंसर 30 डिग्री सर जी ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट। और सीधे कर देंगे टीट आउट। तो चलिए अब देखते हैं हम 15 नंबर सवाल को। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, भूमि के किसी बिंदु से एक पतन की तनी हुई डोरी की लंबाई 102 मीटर है। चलिए ये जो पतन है जिसका 102 मीटर लंबा है, यहाँ पे पतन उड़ रही है, ठीक है ना। अब बता रहा है यदि डोरी भूमि तल से कोण थीटा इस प्रकार बनाती है थी, चलिए इसका लंबाई कर देते हैं। यहाँ पे थीटा इस प्रकार बनाती है, थीटा किस प्रकार बनाती है, इस प्रकार बनाती है कि टेन थीटा इक्वल टू 15/8 है, टेन थीटा इक्वल टू 15/8 है। तो पतन की ऊंचाई ज्ञात करना है, यही ना पतन की ऊंचाई होगा, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि पतन की ऊंचाई h, ऊंचाई h मान लिए, ठीक है ना। थीटा ऑलरेडी दिया है, तो आप लोग तो याद हो जाए, थोड़ा सा दिमाग लाने की जरूरत है। टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या, या टेन इक्वल टू क्या होता है P/B, प्यार पे भरोसा है। अब जब हमने इसको H मान ले, नामकरण कर देते हैं ABC, यहां तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम वजन परेशानी नहीं है तो नहीं होगा। अब देखिए तो हमारा हो जाएगा P का मान H हो जाएगा, H/B का मान हमारा BC, यह कितना के बराबर दिया है 15/8 के बराबर दिया है, तो दिक्कत नहीं ना है। P का मान हमने H मान लिया, BC है तो BC 15/8 के बराबर है, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे H/BC इक्वल टू 15/8 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 15BC इक्वल टू 8H, क्या आएगा 8H। तो BC इक्वल टू 8H/15 आ जाएगा। हमारा BC का मान क्या निकल देगा 8H/15। यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने BC निकाला है, मतलब हमारे क्या निकालना है AH निकालना है। तो थोड़ा सा दिमाग लगेंगे। अब आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे कि H² इक्वल टू P² प्लस B² होता है। तो अब यहाँ पे तो पाइथागोरस प्रमेय में लगा सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि यह क्या है
P है, यह B है, सॉरी ये P है, B है, H है। हमने H इस तो माना है, यह टर्न हो जाएगा। अब देखते H का मान हमारा 102 दे रहा है, तो 102 स्क्वायर इक्वल टू P का मान, P का मान हमने क्या माना है, H माना है, तो H प्लस B का मान, हमारा B का मान आ गया हमारा B, यह ना होगा B का मान BC, तो BC इक्वल टू हमारा आ गया 8H बट्टा 15 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम वजन परेशानी नहीं है तो नहीं होगा। अब देखिए 102 दूणे 102 इक्वल टू H स्क्वायर, इसमें भी है, इस तो 2 बार करेंगे, इसमें भी तो H स्क्वायर है, इसमें भी तो H स्क्वायर है, 8H स्क्वायर बट दोनों पे है तो H स्क्वायर इसमें भी है, तो H स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 1 बट्टा 8 बट्टा 15 का स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा, H स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो 1 इस जगह पे, प्लस है तो प्लस 8 बट्टा 15 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बना देते हैं 102 दूणे 102 इक्वल टू H स्क्वायर बट्टा 8 तो 2 बार करेंगे तो 8 आएगा, प्लस है तो प्लस है, 8 8 64 हो जाएगा, अब 15 तो 2 बार करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब देखिए 102 दूणे 102 इक्वल टू H स्क्वायर इंटू में ये दोनों ताला दूतम निकालेंगे तो 225, एक बार में 225 आप प्लस 64। यहाँ तक बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 102 दूणे 102 H स्क्वायर इक्वल टू जो H स्क्वायर जोड़ देंगे 5 4 9 6 2 8 2 2 बट्टा 225, 5 4 9 6 7 8 2 2। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम वजन परेशानी नहीं है तो समझ लिए नहीं होगा, इसको सीधा कर देते हैं H 289 बट्टा 225 इक्वल टू 102 दूणे 102। अब देखिए तो H स्क्वायर H इक्वल टू इसको लिख सकते हैं H स्क्वायर इक्वल टू 102 दूणे 102 बट्टा 289 बट्टा 225। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए अब ये स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला तो रूट में कर देगा, क्योंकि H का मान तो हमें निकालना है, देखिए निकलने के लिए तैयार हो गया, तो सामने वाला तो रूट में तो इसे करेगा, तो लिख देंगे 102 दूणे 102 बट्टा, अब देखिए यह नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 289 दूणे 225। अब देखिए जब दो तो जो दो जोड़ा में है ऑलरेडी तो इसका ए दो लिख देंगे 102, इसका वर्गमूल कितना होता है 15 15 हाँ 225, 15 इसका वर्गमूल 17 17 हाँ 289, यही ना होता है। अब देखिए इसका दो बदला ए दो जोड़ा में है, इसका वर्गमूल 15, इसका वर्गमूल 17। यहाँ तक बुझा रहा है, समझ में आ रहा है तो आंसर आने के लिए तैयार है। 17 छते 102 6 बार में तो H इक्वल टू 15 छते ए या 6 में 15 गुणा तो नहीं तो आ जाएगा 90 या 15 छते 90, तो हमारा राइट आंसर H ता निकल गया 90। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, हमारा ऊंचाई 90 आ गया होगा, तो 15 का राइट आंसर 90 ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देंगे टीट आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अदर किसी प्रकार के आप तो प्रॉब्लम डाउट जो भी हो कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।